एक हस्बैंड जो बीवी का करवाता था रेप, 80 से ज़्यादा अजनबियों से करवाया पत्नी का बलात्कार, फिर बनाए वीडियो। किस्सा ये आपको दिल को झकझोर के रख देगा। फ्रांस में एक सनसनीखेज वारदात के खुलासे ने वहां पुलिस और पब्लिक दोनों को ही सन्न कर दिया। यहाँ एक मुकदमा शुरू हुआ जिसमें खुलासा हुआ कि एक शख्स ने अपनी बीवी को नशे की गोलियां देकर उसका अजनबियों के साथ रेप करवाया। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और करीब 80 से ज़्यादा लोगों ने महिला का रेप किया। पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। महिला ने अपने पति का वो घिनौना करतूत अदालत में टीवी के पर्दे पर वीडियो की शक्ल में देखी। तो चलिए आइए विस्तार से जानते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, सबसे ज़्यादा भरोसे का रिश्ता कौन सा है? यकीनन दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसे का रिश्ता पति और पत्नी का होता है। इस रिश्ते में दोनों एक दूसरे पर न सिर्फ भरोसा करते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ रहने में खुद को महसूस करते हैं। लेकिन फ्रांस से एक ऐसा किस्सा सामने आया है जिसमें सीधी चोट इसी रिश्ते और उसी भरोसे पर की गई है। फ्रांस में एक ऐसे मामले ने जिस खुलासे ने पहले पुलिस को सबसे ज़्यादा चौंकाया वो था कि इस महिला के साथ रेप करने वाले की उस भीड़ में नेता, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, जर्नलिस्ट, जेल के कर्मचारी, सेना के जवान और कई सरकारी अधिकारी शामिल थे। अब इस संगीन इल्जाम के तहत 50 से ज़्यादा लोगों पर मुकदमा शुरू हो रहा है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पीड़ित गिसेल पेलिकाट ने सार्वजनिक रूप से ट्रायल चलाने की बात मान ली और अपना नाम न छापने का भी अधिकार छोड़कर मीडिया को छूट दी। ये भी खुलासा हुआ है कि वो शख्स अपनी बीवी को धोखे से नींद की गोली देकर बेहोश कर देता था और उसके बाद ऑनलाइन चैटिंग के जरिए अजनबी मर्दों को अपने घर पर इस हबशीपन के लिए दावा देता था। पुलिस की तफ्तीश में यह बात निकलकर सामने आई है कि कम से कम 72 ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसकी बेहोशी का फायदा उठाया है। द गार्जियन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 71 साल के डोमिनिकी पोलिकॉट नाम के उस शख्स के साथ 50 और लोग पर मुकदमा शुरू हुआ है। पुलिस की तफ्तीश का खुलासा कहता है कि डोमिनिकी नींद की गोली को पीसकर अपने बीवी के खाने में या फिर शराब में मिलाकर उन्हें पिला देता था। दवा के असर के आने के बाद जब वो पूरी तरह बेहोश हो जाती थी तब वो ऑनलाइन चैटिंग करके अजनबियों को अपने घर आने की दावत देता था। जो भी उसके बात मानकर उसके घर आने को तैयार रहता था उसके सामने डोमिनिकी एक ही शर्त रखता था, ना तो वह सिगरेट पीकर आए और ना ही किसी तरह का परफ्यूम लगाकर। डोमिनिकी को डर था कि उसकी एक महक से कहीं बीवी की नींद न टूट जाए। घर आने वाले मेहमानों को डोमिनिकी एक और निर्देश देता था, अगर बिस्तर पर उसकी बीवी हिले डुले या उसके हाथों में हरकत हो तो वो उसे छोड़कर कमरे से बाहर आ जाए, जिससे उसे पता न चल पाए। पुलिस ने जानकर तो बुरी तरह से चौंक गई जब उसे पता चला कि यह सिलसिला 1-2 दिन नहीं बल्कि कई सालों तक। हालांकि डोमिनिकी की बीवी को एक बार शक के आधार पर पुलिस में 2 नवंबर 2020 को शिकायत भी दर्ज करवाई थी और अपना शक जाहिर किया था कि जब वो सोकर उठती है तो उसे बड़ा ही अजीब लगता है, बदन टूटा महसूस होता है। लेकिन पुलिस के पास किसी भी तरह का कोई सुराग या सबूत नहीं होने के कारण इसके अलावा पुलिस इस बात को सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि कोई पति ऐसी हरकत भी कर सकता है। लिहाजा पुलिस डोमिनिकी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। हालांकि पुलिस को डोमिनिकी की बातों और उसकी हरकतों से शक तो हुआ लेकिन वो कुछ कर नहीं सकी। लिहाजा पुलिस ने डोमिनिकी के पीछे जासूस लगा दिए। इसी बीच पुलिस को इत्तला मिली कि सुपरमार्केट के इलाके में डोमिनिकी उस ड्राइव की छानबीन के दौरान पुलिस देखकर हिल गई जब उसे एक ही फाइल में करीब 20,000 से ज़्यादा न्यूड फोटोज मिली और पिक्चर भी मिले। और गहराई से छानबीन करने पर पता चला कि सैकड़ों तस्वीरें और वीडियो ऐसे हैं जिसमें उसकी बीवी है जो हर तस्वीर अलग अलग मर्द के साथ नजर आ रही है और वो भी घर के बिस्तर पर अश्लील हालत में। तब पुलिस ने उसको और गहराई से छानबीन की। खुलासा हुआ कि 100 से ज़्यादा बार डोमिनिकी ने अपनी बीवी को अलग अलग मर्दों से रेप करवाया। बाद में पुलिस की पूछताछ में डोमिनिकी ने अपने करतूत कबूल भी लिया। साथ ही उसने ये भी बताया कि दवा देने के बाद जब बीवी सो जाती थी तब वे ये कारनामे करता था। पुलिस को हेल्थ डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से पता चला कि एक साल में उसने 450 नींद की गोलियां खरीदी थी। पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में सामने आया है कि उसके साथ 72 लोगों ने 92 बार बलात्कार किए, जिसमें से 51 की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने वीडियो देखकर एक एक कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त इसमें से ज़्यादातर की उम्र 26 से 73 साल के बीच थी। पुलिस ने बताया कि महिला के इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब उससे इसके बारे में बताया गया तो वह सदमे में आ गई। महिला के वकील स्टीफन
बेबेल्यू के मुताबिक एक सुबह वह घबराई हुई उठी। तब उसे लगा कि उसका नया हेयर कट हो गया है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ कैसे। बाद में जब उसे सारी कहानी पता चली और अपने पति का तमाम करतूत का अदालत में बाकायदा वीडियो में देखा, तो उसने सबसे पहले डोमिनिकी से तलाक लिया। महिला का कहना है कि ऐसा लगता है कि डोमिनिकी को शायद कोई नई बीमारी है। उसका अतिथि बहुत अच्छा या साफ सुथरा नहीं रहा है। उस पर 1991 में पेरिस में 23 साल की एक स्टेट एजेंट के साथ बलात्कार करने का भी आरोप है।